जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सभी धर्मों के बारे में। ओके, ये लुसेंट का 14वां लेक्चर है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पूरा लुसेंट को कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो हम आज देखेंगे क्या क्या। देखिए, आज का टॉपिक है मेरा शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। इस सभी धर्मों को हम आज इस टॉपिक में जानेंगे। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं शैव धर्म। ओके, समझते हैं ध्यान से शैव धर्म। अब देखिए, शैव धर्म कहा किसे जाता है, शैव धर्म कहा किसे जाता है। तो जो शिव की पूजा करते हैं ना, जो शिव को मानते हैं, तो भगवान शिव की पूजा करने वाले लोग को ना शैव धर्म कहा जाता है। ठीक है, वो शैव धर्म को मानते हैं। तो शैव धर्म के लोग किसकी पूजा करते हैं, तो भगवान शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, काल मृत्यु काल का भक्त महाकाल का, काल क्या बिगाड़े मैं भक्त हूँ महाकाल का, कहते हैं ना, तो वो शिव। ओके, आगे समझते हैं। आप समझते हैं ध्यान से। ऋग्वेद, ऋग्वेद में शिव को क्या नाम दिया गया है, तो ऋग्वेद में शिव को बोला गया है रुद्र, रुद्र अवतार। ओके, ऋग्वेद में शिव का क्या नाम है, रुद्र। ओके, रुद्र बोला गया है शिव को। अब वही शिव को, भगवान शिव को अथर्ववेद में क्या बोला गया है, तो अथर्ववेद में बोला गया है भव सब पशुपति। क्या बोला गया है, भव्य सब पशुपति। ये अथर्ववेद में बोला गया है। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्राचीन वेद किसे बोला जाता है। ये हम वीडियो में देख चुके हैं, पिछला वीडियो में हम देखे थे। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेद में शिव को क्या बोला गया है, रुद्र बोला गया है। ओके देन, और सबसे नया वेद बोलेगा, सबसे नया वेद बाद का वेद, तो क्या बोलेंगे, अथर्ववेद। क्या बोलेंगे, अथर्ववेद। और अथर्ववेद में क्या बोला गया है शिव को, भव्य सब पशुपति। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं ध्यान से। शिवलिंग, भगवान शिवलिंग की उपासना का जो उल्लेख मिलता है, भगवान शिव की पूजा करते हैं ना हम लोग शिवलिंग की, तो शिवलिंग की उपासना का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, तो वह मिलता है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता में जो है भगवान शिव की उपासना का उल्लेख मिलता है। कहने का अर्थ ये हो गया, भगवान शिवलिंग की उपासना का जो अगर उल्लेख मिला है वह मिला है हड़प्पा सभ्यता से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा की जब खोज बोलेगा आपसे तो कौन किया था, तो दयाराम साहनी किया था 1921 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये सब तो पढ़ लिए थे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग शिव की पत्नी, भगवान शिव की जो पत्नी थी, पत्नी है, ठीक है, जिसका नाम क्या थी, मतलब क्या है, जिसका नाम पार्वती। भगवान शिव की पत्नी का क्या नाम है, पार्वती। और माता पार्वती का जो उल्लेख मिलता है, माता पार्वती का जो उल्लेख मिला है वो किसे मिला है, तो तैत्तिरीय आरण्यक में मिला है। किसे मिला है, तैत्तिरीय आरण्यक में मिला है भगवान पार्वती का उल्लेख। ओके, माता पार्वती का उल्लेख मिला है किस आरण्यक में, तो तैत्तिरीय आरण्यक में मिला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग शिवलिंग पूजा का अगर उल्लेख बोलेगा आपसे, तो शिवलिंग पूजा का उल्लेख जो मिला है वो किस पुराण से मिला है, शिवलिंग पूजा का उल्लेख मिला है मत्स्य पुराण से। शिवलिंग पूजा का उल्लेख बोलेगा तो मत्स्य पुराण से मिला है। ओके देन, और शिवलिंग की उपासना का उल्लेख मिला है हड़प्पा सभ्यता से। तो दोनों दो क्वेश्चन है, दोनों को याद रखना है। आगे अब समझते हैं ध्यान से। 52 अवतार, ठीक है, 52 अवतार में शैव संप्रदाय के बारे में बताया गया है। 52 अवतार में जो शैव संप्रदाय के बारे में बताया गया है वो किस तरह से बताया गया है, तो देखिए वो इस तरह से बताया गया है। पाशुपत, शिव को क्या बोला गया है, पाशुपत, जो कि सबसे प्राचीन कौन हो गया, सबसे प्राचीन संप्रदाय हो गया। ओके, सबसे प्राचीन संप्रदाय क्या हो गया, पाशुपत। ओके, 52 अवतार में शैव संप्रदाय के बारे में बताया गया है, शैव संप्रदाय के बारे में बताया गया है। और सबसे प्राचीन अगर बोलेगा तो पाशुपत। ठीक है, और कौन कौन हो गया, पाशुपत हो गया, कपालिक हो गया, कलामुख हो गया, और लिंगायत संप्रदाय हो गया, लिंगायत हो गया। ओके, यहाँ तक
कोई दिक्कत नहीं है। तो 52 अवतार में इस तरह से दर्शाया गया है। सबसे पुराना बोलेगा तो पाशुपत बोलिएगा आप, ओके। और पाशुपत के अगर संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, लकुलिस। पाशुपत के संस्थापक किसे माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं लकुलिस को, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और लकुलिस को शिव का बर्मा अवतार माना गया है। लकुलिस को क्या बोला गया है, शिव का 18वां, ओके देन। शिव का जो 18वां अवतार माना गया है, 18वां अवतार अगर शिव का बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, लकुलिस को शिव का 18वां अवतार बोला गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। सबसे प्राचीन तो ये था पाशुपत, और पाशुपत के अगर अनुयायी अगर आपसे पूछ लिया पाशुपत के अनुयायी कौन हैं, तो क्या बोलेंगे आप, तो बोलेंगे पंचार्थिक। पाशुपत के अनुयायी पंचार्थिक, और पाशुपत के संस्थापक बोलेगा आपसे तो लकुलिस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लकुलिस। अब समझते हैं आगे। अब दूसरा देखते हैं हम लोग कपालिक। दूसरा क्या देखते हैं, कपालिक। तो दूसरा क्या है, कपालिक हो गया। तीसरा क्या होगा, कलामुख हो गया। और चौथा क्या हो गया, लिंगायत हो गया, ओके। क्या हो गया, लिंगायत हो गया। तो आपसे पूछेगा कि लिंगायत जो संप्रदाय है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, देखिए पूछेगा आपसे दक्षिण भारत में फैला संप्रदाय कौन सा है, जो दक्षिण भारत में फैला हुआ है वह संप्रदाय का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय जो है दक्षिण भारत में फैला हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा गया है। लिंगायत संप्रदाय के लोग को क्या कहा गया, जंगम भी कहा गया है। और जंगम ही जो है शिव की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते हैं। जो दक्षिण भारत में जंगम के लोग हैं ना, जंगम लोग जिसे लिंगायत बोलते हैं, वो क्या करते हैं, दक्षिण भारत में शिव की पूजा करते हैं, ओके। यही फैलाया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखने वाले हैं शिव के 2 मंदिर। शिव के जो 2 मंदिर हैं वो कौन कौन है, तो समझते हैं ध्यान से। एक का नाम है कैलाश मंदिर, जो शिव मंदिर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैलाश मंदिर किसका मंदिर है, शिव का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, इस तरह से आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे, कैलाश मंदिर। तो शिव के 2 मंदिर है, कौन कौन हो गया, कैलाश मंदिर। और कैलाश मंदिर है कहाँ पे और किस राज्य में है और किस शासक ने बनाया था, तो यहाँ देखते हैं। कैलाश मंदिर जो है ये एलोरा में है। कहाँ में है, एलोरा में है। और एलोरा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ओके। एलोरा मंदिर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। इसका निर्माण अगर आपसे बोलेगा तो राष्ट्रकूट शासक था एक, जिसका नाम था क्या, कृष्ण प्रथम। इसी ने जो है एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। और एलोरा मंदिर कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देखने वाले हैं, दूसरा मंदिर देखने वाले हैं हम लोग, राजराजेश्वर मंदिर। क्या देखने वाले हैं, राजराजेश्वर मंदिर, ओके। और इसे ही ना विदेश्वर मंदिर बोला गया है। राजराजेश्वर मंदिर को ही विदेश्वर मंदिर बोला गया है। और इसके जो शासक हैं, ये किसने बनाया था, तो क्या बोलेंगे, चोल शासक राजराज प्रथम ने ही ये मंदिर को बनाया था। विदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो चोल शासक था एक, राजराज प्रथम, ओके। उसी ने ही विदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है दक्षिण भारत में शैव धर्म के मानने वाले जो लोग हैं या शासक हैं, वो शासक का क्या क्या नाम था या क्या क्या नाम है, ओके। तो दक्षिण भारत में जो शासक हैं वो शैव धर्म को कौन कौन से शासक मानते हैं, तो पहला शासक का नाम हो गया राष्ट्रकूट, दूसरा का नाम हो गया पल्लव, तीसरा का नाम हो गया चोल, चौथा का नाम हो गया चालुक, ओके। चौथा शासक का नाम क्या हो गया, चालुक। फिर से देखते हैं, दक्षिण भारत में शैव धर्म के मानने वाले शासक का क्या नाम है, तो वो कौन कौन हो गया, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, चालुक। ये सब शासक थे जो शैव धर्म को मानते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं पल्लव वंश के जो संत हुआ करते थे। तो पल्लव वंश के संत को क्या बोला जाता था, तो उसे बोला जाता था नैनार। क्या बोला जाता था, नैनार। तो पल्लव वंश के संत को क्या बोलते थे, नैनार बोलते थे। और वो नैनार का काम क्या होता था, तो प्रचार प्रसार करना।
ठीक है, शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे नैनार, ठीक है। और पल्लव वंश के संत को क्या बोला जाता था? नैनार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। संतों की अगर संख्या अगर आपसे पूछ लिया, वो जो नैनार थे, ठीक ना, तो संतों की अगर संख्या अगर आपसे पूछ लिया तो टोटल संत की संख्या कितनी थी? लगभग माना गया है तो 63 आप याद रखिएगा, ठीक है। वही नैनार जो है इसकी संख्या कितना हो गया? 63 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो पारसी धर्म को हम लोग देखेंगे। ओके, समझते हैं ध्यान से। पारसी धर्म, पारसी धर्म के अगर संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया तो पारसी धर्म के संस्थापक किसे बोलेंगे आप? तो पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं जरथुस्त्र। पारसी धर्म के संस्थापक किसे बोलेंगे आप लोग? तो जरथुस्त्र, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र को माना जाता है। इसका प्रमुख ग्रंथ अगर आपसे पूछेगा पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है, तो वो हो जाता है जैन अवस्था। पारसी धर्म के प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम हो गया? जैन अवस्था, जैन अवस्था। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पारसी धर्म के जो पूजा करने वाले जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? पूजा करने कहाँ जाते थे? तो फायर टेम्पल जाते थे, अग्नि देवता की पूजा करने के लिए लगभग, ठीक है। मतलब कि अग्नि की पूजा करने के लिए तो फायर टेम्पल, अग्नि मंदिर जाते थे वो लोग। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो तीसरा देखने वाले हैं वो तीसरा धर्म का नाम है ईसाई धर्म। क्या देखने वाले हैं? ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म का अगर आपसे संस्थापक पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? ईसाई धर्म का संस्थापक, तो ईसाई धर्म का जो संस्थापक माने जाते हैं वो ईसा मसीह को माने जाते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माने जाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ईसा मसीह का अगर आपसे जन्म पूछ लिया, ईसा मसीह का जन्म जब आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? 0 ईस्वी, 0 ईस्वी। ओके, और इस 0 ईस्वी में जो है क्या हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 0 ईस्वी में। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ईसाई धर्म में प्रमुख आपसे ग्रंथ पूछ लिया, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो हो गया वो हो गया बाइबिल। क्या हो गया? बाइबिल। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम हो गया? तो वो हो गया बाइबिल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। ईसाई धर्म मतलब ईसाई धर्म में मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था वो हुआ कहाँ पे था? तो हुआ था बेथलेहम में। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, और ईसा मसीह का जन्म अगर आपसे पूछ लिया तो बेथलेहम में हुआ था। कब हुआ था? तो 0 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 0 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और बेथलेहम जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? तो यरूशलेम में। कहाँ पड़ता है? यरूशलेम। किसकी राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और यरूशलेम के लोग जो थे किस धर्म को मानते थे? तो यहूदी धर्म को मानते थे। यहूदी धर्म के लोग थे वहाँ पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे ईसा मसीह के पिता का अगर आपसे नाम पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? जोसेफ। ईसा मसीह का अगर पिता का नाम पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? जोसेफ। ईसा मसीह के पिता का नाम था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईसा मसीह के अगर माता का नाम पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? मैरी। ईसा मसीह के माता का नाम क्या हो गया? मैरी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रमुख शिष्य, ईसा मसीह के जो प्रमुख शिष्य थे उस शिष्य का क्या नाम था? तो आप क्या बोलेंगे? तो इसके प्रमुख शिष्य का क्या नाम था? एक का नाम था एंड्रूस, एक का नाम था पीटर। एक का नाम क्या था? एंड्रूस, एक का नाम था पीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक का नाम क्या था? एंड्रूस, एक का नाम था पीटर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ईसा मसीह को अगर आपसे बोलेगा कि सूली पर कब चढ़ाया गया था तो वो चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो वो चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया, मतलब चढ़ाया जो था वो गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछ लिया कि ईसा मसीह को सूली पर कौन सा गवर्नर चढ़ाया था, तो गवर्नर का नाम था पोर्टिन्स। क्या नाम था? पोर्टिन्स। ओके, ये तो गवर्नर आसानी से याद हो जाएगा, पोर्टिन्स, पेंट करने वाला पोर्टिन्स। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ओके, अब समझते हैं त्रितत्व। समझते हैं ध्यान से। देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न हुआ करते थे, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हुआ करते थे, और ईसाई धर्म में त्रितत्व हुआ करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कौन कौन। मतलस मतलब ईश्वर पिता, ईश्वर या पिता, ठीक है। मतलस ईश्वर या पिता। दूसरा हो गया ईश्वर पुत्र, ईश्वर या पुत्र। ओके, और तीसरा जो हो गया ईश्वर
पवित्र आत्मा, ईश्वर पवित्र आत्मा, तो ये 3 गो त्रितत्व थे, ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, ईसा मसीह के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, याद करिए हम लोग क्या मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो क्रिसमस डे। हम लोग क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 25 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग क्रिसमस डे। ओके, ईसा मसीह के जन्म दिवस पर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ईसा मसीह मतलब ईसाई धर्म का अगर पवित्र चिन्ह बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, क्रॉस। क्या बोलेंगे, क्रॉस। क्रॉस ऐसे लेके जाते हैं ना, ऐसे कर लेके क्रॉस, ठीक है, ऐसे करके क्रॉस, तो पवित्र चिन्ह हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा जो हम पॉइंट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं वैष्णव धर्म। चौथा पॉइंट हम क्या देखने वाले हैं, वैष्णव धर्म के बारे में देखने वाले हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, तो समझ लीजिए वैष्णव धर्म मतलब भगवान विष्णु से रिलेटिव कहलाता है वैष्णव धर्म। ओके, और जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसे किस धर्म के लोग माने जाते हैं, वैष्णव धर्म के लोग माने जाते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, वैष्णव धर्म का उल्लेख कहाँ मिला है, तो आप क्या बोलेंगे, देशनगर में मिला है। वैष्णव धर्म का उल्लेख कहाँ मिला है, तो देशनगर में मिला है, ठीक है, देशनगर अभिलेख में मिला है। और ये है किसना देशनगर का अभिलेख, तो हेलियोडोरस का है, देशनगर में मिला है। भगवान विष्णु का उल्लेख जो मिला है कहाँ मिला है, देशनगर अभिलेख में मिला है। और ये अभिलेख है किसका, तो हेलियोडोरस का अभिलेख है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, इसे भागवत धर्म भी कहते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया, वैष्णव धर्म को हम लोग भागवत धर्म भी कहते हैं। ओके, ये आप याद रखिएगा। ओके, आगे अब समझते हैं ध्यान से, प्रारंभिक जो जानकारी मिली है, ठीक है, प्रारंभिक जो जानकारी मिली है वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी अगर आपसे पूछेगा तो वो किस में मिली है, तो मिली है उपनिषद में। किसमें मिला है, उपनिषद में मिला है। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करना, गुरु के समीप ज्ञान अर्जित करना। कहने का अर्थ ये हो गया कि उप का अर्थ हो गया निकट, उप का क्या अर्थ हो गया, निकट, और निषद का अर्थ हो गया ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान प्राप्त किसके पास करेंगे आप, जिसके पास ज्ञान हो, गुरु हो, तो गुरु के समीप शिक्षा या फिर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसका अर्थ हो गया। अब जो हम देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं थोड़ा बहुत उपनिषद के बारे में। देखिए उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है, ठीक है। और सबसे प्राचीन उपनिषद अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, छंदोक उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोक उपनिषद को माना जाता है, और उपनिषद की संख्या 108, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। छंदोक उपनिषद में किस भगवान का उल्लेख मिलता है, किस भगवान का उल्लेख मिलता है छंदोक उपनिषद में, तो कृष्ण भगवान का उल्लेख मिलता है। कृष्ण का जो उल्लेख मिला है कृष्ण भगवान का, वो छंदोक उपनिषद में ही मिला है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जो कि सबसे पुराना उपनिषद है। और उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पुराणों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, 18। पुराणों की संख्या 18, ठीक। उपनिषद की संख्या 108, 108 में 0 उड़ा देंगे तो 18 आ जाएगा, तो पुराणों की संख्या 18, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे प्राचीन पुराण अगर आपसे पूछ लिया तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण, समझते हैं ध्यान से, कृष्ण किस कबीले के थे, तो क्या बोलेंगे, तो कृष्ण जो थे वो वृषण कबीले के थे। कृष्ण भगवान जो थे वो किस कबीले के थे, तो क्या बोलेंगे, वृषण कबीले के थे। ओके, किस कबीले के थे, तो वृषण कबीले के थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। विष्णु चक्र जिसे बोलते हैं हम लोग सुदर्शन, विष्णु चक्र जिसे क्या बोलते हैं, सुदर्शन। और सुदर्शन में तिल्लियों की संख्या, चक्र होता है ना, चक्र, सुदर्शन में तिल्लियों की संख्या अगर बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 6। सुदर्शन में तिल्लियों की संख्या 6। ओके, सुदर्शन में तिल्लियों की संख्या 6। और अगर आपसे अशोक चक्र में तिल्ली की संख्या पूछ लिया तो 24, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सुदर्शन में तिल्लियों की संख्या 6। अब समझते हैं ध्यान से, वैष्णव धर्म में विष्णु जो 10 अवतार है, इसका उल्लेख किसमें मिलता है, वैष्णव धर्म में विष्णु का 10 अवतार है। और 10 अवतार का जो उल्लेख मिला है वो किस में मिला है, तो मत्स्य पुराण से मिलता है 10 अवतार का उल्लेख। विष्णु धर्म में विष्णु का 10 अवतार है, ठीक है। और 10 अवतार का जो उल्लेख मिला है वो किस पुराण में मिला है,
तो मत्स्य पुराण में मिला है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विष्णु का अगर अंतिम अवतार अगर आपसे पूछ लिया, विष्णु का अंतिम अवतार क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कल्कि। विष्णु का अंतिम अवतार किसे माने जाते हैं, तो विष्णु का अंतिम अवतार माना जाते हैं कल्कि। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुँच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।